फ़िल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक स्कूल के सारे टीचर मिलकर एक टीचर जिसका नाम एलिज़ाबेथ होता है इसे पार्टी दे रहे होते हैं क्योंकि इसकी शादी होने वाली होती है। पर एलिज़ाबेथ जब घर आती है तो इसका बॉयफ्रेंड अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है और एलिज़ाबेथ से कहता है कि वो इससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि इसे पता चल चुका है कि वो इससे प्यार नहीं करती बल्कि इसके पैसों से प्यार करती है और इसने कुछ ही दिनों में इसके लाखों रुपये उड़ा दिए हैं। एलिज़ाबेथ इसे समझाने की कोशिश करती है मगर इसका बॉयफ्रेंड इसे अपने घर से निकाल देता है, जिसके बाद एलिज़ाबेथ को फिर से अपनी इसी स्कूल में टीचर की नौकरी दोबारा ज्वाइन करना पड़ती है। पहले दिन एलिज़ाबेथ की मुलाकात एक टीचर से होती है जिसका नाम एमी है और वो एलिज़ाबेथ से दोस्ती करने का ट्राई करती है, मगर एलिज़ाबेथ बहुत ही नखरे वाली और बदतमीज़ किस्म की औरत होती है जिसकी वजह से स्कूल के पहले ही दिन इन दोनों में दुश्मनी हो जाती है। फिर हम एक और टीचर को देखते हैं जिसकी एलिज़ाबेथ की थोड़ी बहुत बनती है। वहाँ एलिज़ाबेथ इससे बात करते हुए बताती है कि वो ये टीचर की नौकरी नहीं करना चाहती, वो जल्दी से अपना ब्रेस्ट सर्जरी करवाना चाहती है ताकि वो और भी हॉट दिख सके और किसी अमीर आदमी को फंसा सके। इसके लिए एलिज़ाबेथ एक क्लब में जाती है जहाँ इसे कोई अमीर आदमी मिल सके, पर वहाँ इसका मंसूबा फेल हो जाता है और ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से रात को वो नींद पूरी कर नहीं पाती और सुबह स्कूल में पहले ही दिन बच्चों को पढ़ाने की बजाय टीवी लगाकर खुद सो जाती है। इसके बाद वो लंच ब्रेक के लिए कैंटीन जाती है। वहाँ इससे रसल टीचर दोबारा मिलता है और वो एलिज़ाबेथ को कई सालों से चाहता है। क्योंकि वो अब अमीर आदमी नहीं रहा तो एलिज़ाबेथ इसे इग्नोर करती रहती है। इसी बीच एमी वहाँ आ जाती है और वो एलिज़ाबेथ से दोबारा दोस्ती करने का ट्राई करती है, लेकिन एलिज़ाबेथ फिर से इसकी बेइज्जती कर देती है। वहाँ से जाते वक्त इसकी नज़र स्कॉट पर पड़ती है जो काफ़ी अमीर होता है, तो एलिज़ाबेथ इससे बात करने की कोशिश करती है और बातों बातों में वो ये जान लेती है कि वो भी सिंगल है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है, लेकिन एक बात की इसे टेंशन होती है कि स्कॉट की एक्स गर्लफ्रेंड बहुत हॉट होती है और यह जानने के बाद वो अतावली हो जाती है अपनी ब्रेस्ट सर्जरी को लेकर। इसके लिए वो डॉक्टर के पास जाती है मगर डॉक्टर सर्जरी के लिए $9,000 की डिमांड करता है जो इसके पास नहीं होते। पर वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। वो अपने सभी जान पहचान वाले लोगों को कॉल करती है मगर हर तरफ से ना सुनने के बाद वो मायूस हो जाती है। तभी एक स्टूडेंट आकर इसे कहती है कि इसकी 7 ग्रेड की टीम कार वॉश करने जा रही हैं, अगर एलिज़ाबेथ चाहे तो वो भी आ सकती है। पहले तो एलिज़ाबेथ मना कर देती है, लेकिन जैसे ही वो बताती है कि उन्होंने पिछली कार वॉश में उन्हें $6,000 कमाए थे तो वो तुरंत मान जाती है। लेकिन एलिज़ाबेथ के लिए यहाँ एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि इस स्टूडेंट को एमी लीड करती है, जिसके बाद एलिज़ाबेथ फ़ौरन प्रिंसिपल के पास जाती है और इसे फ्लर्ट करके एमी को रास्ते से हटा देती है और ख़ुद कार वॉश टीम की लीडर बन जाती है। और जब वो कार वॉश करने जाती है तब वो सेक्सी कपड़े पहन लेती है और वहाँ सभी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहाँ कार वॉश करवाने वालों की लाइन लग जाती है और वो बहुत से पैसे कमा लेती है। इसके बाद इसे और भी नए नए ज़रिए मिल जाते हैं पैसे कमाने के लिए। दरअसल पेरेंट टीचर मीटिंग में कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए इसे एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, जिसके बाद एलिज़ाबेथ खुश हो जाती है कि अब इसके साथ सब अच्छा हो रहा है। लेकिन इसकी खुशी में इस वक्त गरन लग जाता है जब स्कॉट एलिज़ाबेथ को बताता है कि वो एमी को पसंद करने लगा है, जिसके बाद वो एक बार फिर सदमे में चली जाती है। मगर अनजाने में वो रसल के और करीब आ जाती है क्योंकि एक रसल ही वो रहता है जिसके साथ वो खुलकर बात कर सकती है, क्योंकि रसल अभी भी गरीब होता है तो वो इसके साथ प्यार वाली फीलिंग नहीं रखती और वो बस स्कॉट को पटाने के प्लान बनाती रहती है। इसके बाद स्कूल की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद स्कॉट एलिज़ाबेथ को अपने क्लब में आने की दावत देता है, जिसके बाद एलिज़ाबेथ के फिर से अरमान जाग जाते हैं। लेकिन इसे वहाँ पर जोर का झटका लगता है जब वो इस क्लब में एमी को देखती है और स्कॉट एमी के लिए गाना गाता है, तो ये तमाशा देखकर एलिज़ाबेथ गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और तब रास्ते में लेन इससे बताती है कुछ महीनों में पूरे स्टेट में एक टेस्ट होने वाला है जिसमें जिस क्लास की टीचर का परफॉर्मेंस अच्छा होगा इसे $5,100 मिलेंगे। लेकिन इसे अब एहसास होता है कि इसने तो साल भर बच्चों को पढ़ाया ही नहीं था। तब वो एक प्लान बनाती है, वो सीधा इस प्रोफेसर के पास जाती है जो स्टेट एग्ज़ाम का इंचार्ज होता है। तो वहाँ जाकर एलिज़ाबेथ इससे पटाती है और इसका ध्यान भटकाकर इसके ड्रिंक में नशे की दवाई मिला देती है और वहाँ से एक पेपर चोरी कर लेती है, जिसके बाद एलिज़ाबेथ के सारे स्टूडेंट्स स्टेट में टॉप करते हैं और इसे $5,700 मिल जाते हैं और इसी तरह एलिज़ाबेथ का $9,000 का टारगेट भी पूरा हो जाता है। और अब इसका आखिरी काम होता है स्कॉट और एमी का किसी तरह ब्रेकअप करवाना। इसके लिए वो सेब में दवाई लगाकर एमी को एलर्जी करवा देती है, जिससे एमी का चेहरा ख़राब हो जाता है और वो स्कूल पिकनिक पर नहीं जा पाती। तभी एमी एलिज़ाबेथ का डेस्क लॉक तोड़वा लेती है और इसे चोरी किए हुए एग्ज़ाम पेपर मिल जाते हैं, जिसको वो प्रिंसिपल को जाकर दे देती है। प्रिंसिपल सबूत मिलने पर कहता है कि वो इस हरकत के लिए एलिज़ाबेथ को सज़ा दिलवाएगा, लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि इसे इस प्रोफेसर की गवाही भी चाहिए होगी तभी वो एलिज़ाबेथ को सज़ा दे सकता है। जिसके बाद एमी प्रोफेसर के पास जाकर इसे धमकाती है और वो गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है।
अगले दिन स्कूल का एक किड स्टूडेंट अपनी गर्लफ्रेंड को पोएम सुनाकर प्रपोज़ करता है, लेकिन वो इसका सब के सामने मजाक उड़ा देती है। तभी एलिज़ाबेथ को एहसास होता है कि वो भी रसल के साथ ऐसे ही करती है। वो इसके सच्चे प्यार को ठुकरा कर वो झूठ के पीछे भाग रही है। तभी एमी वहाँ आ जाती है और एलिज़ाबेथ से कहती है कि इसने इसका पर्दाफाश कर दिया है और अब वो जेल जाने वाली है। लेकिन एलिज़ाबेथ बहुत ही चालाक औरत होती है। वो अपने रूम पार्टनर को कुछ तस्वीरें देकर इस प्रोफेसर के पास भेजती है और धमकी देती है अगर इसने किसी को सच बताया तो ये तस्वीरें सबको दिखा देगी। और एलिज़ाबेथ को ये भी पता चलता है कि इसकी क्लास में जो डेस्क पड़ा है वो एमी की क्लास का है। जिसके बाद एलिज़ाबेथ प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है इससे पता चल रहा है स्कूल में कोई टीचर ड्रग्स इस्तेमाल करती है। जिसके बाद फ़ौरन स्कूल में पुलिस आ जाती है और एमी के दराज से ड्रग्स निकल आती हैं और एमी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब एलिज़ाबेथ रसल के पास जाती है और इससे कहती है कि वो इससे प्यार करती है और यहीं पर फ़िल्म ख़त्म हो जाती है।